Hello student, today I will discuss our syllabus reduce 30% ड्यू टू कोविड-19। तो हम लोग आज जानेंगे कि जो सिलेबस है हमारा प्रीवियस ईयर का, ये जो पहले कई साल से चला आ रहा है सिलेबस, उसमें कौन कौन से चैप्टर हमको नहीं पढ़ने हैं। देखिएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको नहीं पढ़ना है। जो आपके किताब में चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर 4 वो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक, चैप्टर 4 नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 5 जो ज्योमेट्री का है, चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिडियन थ्योरम ज्योमेट्री, ये नहीं पढ़ना है आपको। फिर इसके बाद से ज्योमेट्री में क्वाड्रिलेटरल्स जो चैप्टर नंबर 8 है, क्वाड्रिलेटरल, वो आपको नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 8 नहीं पढ़ना है। इसके बाद से आ जाइए, चैप्टर नंबर 8 के बाद क्वाड्रिलेटरल हो गया, उसके बाद एरिया पैरेललोग्राम जो चैप्टर नंबर 9 है, इसको नहीं पढ़ना है। और चैप्टर नंबर 11 ये नहीं पढ़ना है। मतलब क्या क्या नहीं पढ़ना वो ज़रा एक बार फिर से सुन लीजिए। चैप्टर नंबर 4 नहीं पढ़ना है, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर नंबर 5 नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 8 नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 9 नहीं पढ़ना है। और चैप्टर नंबर 11 नहीं पढ़ना। उस चैप्टर का क्या क्या नाम है? चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर नंबर 4 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ना है आपको। चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिडियन ज्योमेट्री, ये नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स नहीं पढ़ने हैं। चैप्टर नंबर 9 एरिया नहीं पढ़ना है आपको। फिर चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ना है। ये तो ज्योमेट्री पोर्शन में नहीं पढ़ना है। अब एक यूनिट और है जो यूनिट 6 है, इसमें आपको स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी ये यूनिट है, इसमें आपको स्टैटिक्स नहीं पढ़ना है। तो स्टैटिक्स है आपका चैप्टर नंबर 14, ये आपको इतना नहीं पढ़ना है। तो रिवाइज कर देते हैं। चैप्टर नंबर 4, 5, 8, 9, 11 और 14 ये आपको नहीं पढ़ना। अब पढ़ना क्या क्या है वो देख लीजिए। बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनेंगे। पहले यूनिट फर्स्ट से आपको नंबर सिस्टम है पहला, उसमें 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अलजेब्रा से 25 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ज्योमेट्री पोर्शन से 15 नंबर के आएंगे। मेंसुरेशन से 14 नंबर के आएंगे। और प्रोबेबिलिटी से 7 नंबर के क्वेश्चन आए। तो आपको पहला चैप्टर जो रियल नंबर है ये पढ़ना है। दूसरा चैप्टर जो कि पॉलिनोमियल है ये पढ़ लेना है, ये पॉलिनोमियल पढ़ लेना है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ना है। इसके बाद से आपको पढ़ना है लाइन एंड एंगल्स। इसमें क्या क्या पढ़ना है वो देख लीजिए। लाइन एंगल में जो मोटिवेटिव लिखा है उसको केवल आपको प्रूफ उसका जानना है। आपको जो प्रूफ है वो उसका प्रूफ भी तैयार करना है। ये एज ए मोटिवेटिव वाला है, मोटिवेट जो लिखा है वो रिजल्ट उसका तैयार होना चाहिए। और इसमें जो प्रूफ लिखा है इसका प्रूफ भी तैयार होना चाहिए। तो लाइन एंड एंगल्स पढ़ना है। ट्रायंगल्स पढ़ना है। इसके बाद से ट्रायंगल्स पढ़ने के बाद सर्कल पढ़ना है आपको। ये सर्कल पढ़ लेंगे। इतना पढ़ने के बाद आ जाएंगे मेंसुरेशन में क्या पढ़ना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ना है। क्या हीरोन्स फार्मूला विदाउट प्रूफ, हीरोन्स फार्मूला का प्रूफ नहीं पूछा जाएगा, ये पढ़ना है। सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ना है। क्यूबॉइड सरफेस एरिया, राइट सर्कुलर सिलेंडर कोन, ये पढ़ना है। और प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। इतना चीज़ पढ़ने के बाद आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद ये 70 नंबर का ये होगा थ्योरेटिकल आपका, और 30 नंबर का आपका प्रोजेक्ट होगा, जो कि आपको स्कूल में जब स्कूल खुलेगा तो बताया जाएगा। लेकिन आपको ये चैप्टर पढ़ने हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं क्या नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 14 ये आपको नहीं पढ़ना है।
ये सारे चैप्टर की जो हम बात कर रहे हैं, ये जो किताब आपके स्कूल में चल रहा है उसके अनुसार हम बताए हैं। और बाकी क्या नहीं पढ़ना वो आपके हम सिलेबस में दिखा दिए हैं। क्या क्या आपके सिलेबस में नहीं पढ़ना है आपको, वो आपके अनुसार अपने अपने किताब में आप लोग मिला लीजिएगा, क्या नहीं पढ़ना है आपको। देखिए ये चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, तो ये आप लोग देख लीजिएगा अपने चैप्टर के अनुसार, अपने किताब के अनुसार आप लोग देख लीजिएगा कौन कौन से चैप्टर हैं हमारे किताब में जो नहीं पढ़ने हैं। ये इतना स्टैटिक्स तक पोर्शन ये वाला नहीं पढ़ने हैं आपको। बाकी जो नीचे दिया गया है मेन सिलेबस, ये वाला सिलेबस यहाँ से लेकर के नीचे तक, यहाँ तक के पूरे सिलेबस आपको पढ़ने हैं। यहाँ तक के सिलेबस आपको पढ़ने हैं। ठीक, तो अपने अपने किताब से मिला लीजिएगा। थैंक यू क्लास।